Hello, my dear students. So, in this playlist, we are going to cover a new subject that is computer organization and architecture. ठीक है, आपको कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आप क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आपको पता होगा ना उसके बेनिफिट्स तो आप थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ पाओगे। तो देखिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आपका एक कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको पता होगा इतना। ठीक है, गेट में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है आपका। ठीक है, तो चलिए अब पहले ये समझते हैं कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप प्रोग्रामर हो या इन फ्यूचर आपको क्या बनना है, आपको इसी फील्ड में आईटी फील्ड में ही जाना होगा, तो आप अगर एप्लीकेशंस डिजाइन करते हो तो आपके लिए कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पता होना आपको इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे आपका देखो, अभी आप सब लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हैं ना, तो आपके स्मार्टफोन में कितनी सारी एप्लीकेशंस होती है, राइट। और आप उन एप्लीकेशंस के बीच में, फॉर एग्जांपल आप एक जगह व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, है ना, किसी का मैसेज आ गया, साथ में आप यूट्यूब पे कोई वीडियो भी देख रहे हो, वीडियो देखते देखते फिर से नोटिफिकेशन आ गई, आप व्हाट्सएप पे आपने उस पे स्विच कर लिया। तो ये जो आप कितनी जल्दी, मतलब आपको फील भी नहीं होता है कि कब आपने स्विचिंग कर ली है ना। तो साथ में आप क्या कर पा रहे हो, इतनी सारी मल्टीटास्किंग कर पा रहे हो, आप इतनी सारी एप्स को एक साथ पैरेलली यूज कर पा रहे हो, आपको पता भी नहीं चला कब आपने एक ऐप से दूसरी ऐप में स्विच कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, मल्टीटास्किंग, ये किसके थ्रू हो रही है, ये सारा क्या है इन फोन्स में, या फिर आपके टैबलेट्स हो गए, या फिर आप ऐसे ही आप देखते हो लैपटॉप में भी ऐसे आप कर पाते हो, एक जगह आप गाने सुन रहे हो, दूसरी जगह आप वर्ड पे काम कर रहे हो, एक्सेल पे काम कर रहे हो एंड सो ऑन, तो वहां पे भी आपकी मल्टीटास्किंग क्या है, पॉसिबल है। क्यों, यहाँ पे आर्म प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं। आर्म प्रोसेसर्स क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पता होना जरूरी है, पाइपलाइनिंग कैसे होती है, ये मल्टीटास्किंग कैसे पॉसिबल हो रही है, ये सब चीजें पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सपोज कीजिए आप गेम डेवलपर हो, है ना, तो गेम की यहाँ पे स्पीड किस पे डिपेंड करती है कि सीपीयू और आपका जो जीपीयू है वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। जब ये पता होगा कि ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं और डेटा मेमोरी से फेच कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें पता होंगी, तो क्या कर पाएगा डेवलपर, गेम डेवलपर, आप एज अ गेम डेवलपर आप क्या कर पाओगे, आप उसकी स्पीड बढ़ा पाओगे, उसकी परफॉर्मेंस जो आपकी होगी उसको ऑप्टिमाइज कर पाओगे। ठीक है, फ्रेम रेट्स आप इम्प्रूव कर पाओगे और लोड टाइम को रिड्यूस कर पाओगे। ठीक है, और इवन आप सिंपल एक प्रोग्रामर भी हो तो आप क्या ट्राई करते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखा जाएगा उतना ज्यादा बेटर होगा, उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा बेटर होगी, एफिशिएंट होगा आपका वो प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन सारे और भी आपके मल्टीपल रीजंस है आप क्यों पढ़ रहे हो और ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है सब्जेक्ट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अभी हमारे पास कितने टाइप्स के, क्या जनरली आपके पास कितने टाइप्स के कंप्यूटर्स है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है एम्बेडेड सिस्टम्स, या फिर इसको आप डेडिकेटेड सिस्टम्स भी कहते हो। अब नाम से ही आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, डेडिकेटेड मतलब ये वाले सिस्टम्स आपके क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक टास्क मतलब, देखो, आप सबने देखा होगा आपके पास वेइंग स्केल होता है ना, वेइंग स्केल वो क्या करता है, आप उससे अपना वेट मेजर कर सकते हो, राइट। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके पास थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर क्या करता है, जब आपको फीवर होता है तो उससे क्या चेक करते हो, टेम्परेचर चेक करते हो ना अपना। तो ये सारे क्या है, ये एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, आप इनको किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास लेट से कैलकुलेटर है तो आप इसको रिप्रोग्राम करके इसी से अपना वेट मेजर कर लो, है ना, या फिर अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो उससे आप कोई कैलकुलेशन कर लो, ऐसा पॉसिबल है नहीं है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक ही जिस स्पेसिफिक टास्क के लिए ये वाले सिस्टम्स कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, ये वही वाला टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आप इनको रिप्रोग्राम करके किसी और प्रॉब्लम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, डेडिकेटेड सिस्टम, या फिर इनको आप एम्बेडेड सिस्टम बोलते हो। अब दूसरा आपके पास क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, राइट। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स अब क्या है, इसको आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये आपके जनरल यूज के लिए डिजाइन गए हैं, ना कि किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, तो ये आपके मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे हमने देखा एम्बेडेड सिस्टम्स में
कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही सॉल्व कर पा रहे हो, आप इनके थ्रू साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता ही होगा, जैसे आप लैपटॉप्स यूज कर रहे हो, स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हो, ये सब क्या है, आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है, ठीक है। अब आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने दिया था? अभी हम पूरे सब्जेक्ट में आपको यही पढ़ना है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर के, ठीक है। तो इसका आर्किटेक्चर आपको दिया किसने था? वॉन न्यूमैन ने दिया था आपका इसका आर्किटेक्चर। उन्होंने क्या कहा था कि आपके मेन, अभी इसके कितने कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के अंदर, और क्या क्या पार्ट्स है, मेमोरी में क्या क्या आता है, आईओ डिवाइसेस में क्या क्या आता है, ये अभी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। बट आप एक ओवरव्यू देख लो, इन्होंने क्या कहा है कि आर्किटेक्चर में आपके पास 3 चीजें होती हैं, सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आप आईओ डिवाइसेस आपको नहीं माइंड में रहता है, अगर सिर्फ सीपीयू और मेमोरी आप याद रखते हो कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी है बस और सीपीयू, तो क्या आपका ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक सीपीयू है और मेमोरी है, ये किसी काम का होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स की तरह होगा, क्योंकि अगर आईओ डिवाइसेस है ही नहीं, तो क्या आप इस कंप्यूटर से कहीं बाहर रियल वर्ल्ड में डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे ना। या फिर रियल वर्ल्ड से आप कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हो? ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास आईओ डिवाइसेस, जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, जब तक आपके पास वो प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तक ये आपके किसी यूज का नहीं है कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ डेटा ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए आपके पास क्या 3 मेन कंपोनेंट्स है? यू हैव सीपीयू, देन यू हैव मेमोरी एंड देन यू हैव आईओ डिवाइसेस, राइट। अब मेमोरी में आपके पास क्या 2 पार्ट्स होते हैं? मेमोरी, इसे हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स भी कहते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम का यहाँ पे क्या मतलब है? मेमोरी में आपका प्रोग्राम स्टोर्ड होता है, यहाँ पे आपकी मेमोरी रैम रोम या प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ये सारे क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन हम बाद में देखेंगे। अभी आपको क्या समझना है? देखो, मेमोरी में आपके पास 2 चीजें, क्या 2 चीजें हैं? आपके पास है डेटा और आपके पास क्या है? प्रोग्राम, राइट। डेटा और प्रोग्राम दोनों आपके कहाँ स्टोर्ड है? मेमोरी में स्टोर्ड है। अब डेटा क्या है? जिस पे आप काम कर रहे हो, है ना, और प्रोग्राम क्या है? जो इस डेटा पे आपके काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक सिनारियो देते हैं, अगर आपको कोई मूवी देखनी होगी, ठीक है, तो आपने क्या किया? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी यहाँ पे यूज हुआ, आपने इनपुट कमांड दी क्या कि मुझे सो एंड सो मूवी चलानी है, राइट। तो आपने यहाँ पे इनपुट डिवाइस के थ्रू अपना इंस्ट्रक्शन दिया, तो यहाँ पे आपका डेटा क्या हो गया? डेटा आपका मूवी हो गई, ठीक है। अब इस मूवी को कौन प्ले कर रहा है? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, राइट। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मूवी प्ले करने के लिए आपके पास बहुत सारे MP4 प्लेयर्स हो सकते हैं, जैसे आप VLC मीडिया प्लेयर है सबसे पॉपुलर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या किया? सीपीयू ने आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके आपके VLC मीडिया प्लेयर जो है आपके पास, ये सॉफ्टवेयर जो है, उस पे आपकी मूवी प्ले कर दी, राइट। अब ये आपके पास कैसे आ रही है? आप तक ये कैसे ट्रांसफर हो रही है? ऑब्वियसली आपके डिस्प्ले पे आपको मूवी दिखेगी, और ये आपका डिस्प्ले क्या है? आपका मॉनिटर क्या है? ये है आपका आउटपुट डिवाइस, राइट। तो अब आप देख पा रहे हो सिर्फ एक छोटे से सिनेरियो में, आपको तो क्या लग रहा है? मैंने कमांड दी और मुझे मूवी देखने मिल गई, बट उसमें आपकी ये सारी तीनों चीजें इन्वॉल्व है, आपका सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस। अब समझ आया क्या सिनेरियो हो रहा है, किस तरह से काम कर रहा है? तो ये तीनों कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ये आपस में कैसे रिलेटेड है, ये ही सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। अब देखिए, जो आपका सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें आपके ये 3 टर्म्स यूज की गई हैं, ठीक है। कंप्यूटर आपने देख लिया क्या होता है। अब आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीजें अब हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, अब इस सब्जेक्ट में ना आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पार्ट्स ही इन्वॉल्व है। अब तक आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड सब्जेक्ट्स ही मोस्टली पढ़े होंगे, तो आपका हार्डवेयर वाला पार्ट कौन रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका सॉफ्टवेयर वाला रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू है? ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, राइट। तो आपका कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट डील्स विद द फंक्शनल बिहेवियर, और आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट डील्स विद स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे अगर हम एक कार की बात करें, ठीक है, तो इसका फंक्शनल डिटेल्स क्या होंगे? आपके कार में इंजन किस टाइप का है, राइट, व्हील्स किस टाइप के यूज किए गए हैं, ये सारी चीजें किस पार्ट में आती है? आपके फंक्शनल बिहेवियर ऑफ कार, है ना। बट स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप से क्या मतलब होगा? अगर आप ड्राइवर से पूछोगे तो सिर्फ उसको क्या मतलब है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन उसको जाना है, उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे एक कार को इधर से उधर लेके जाना है, ठीक है। अगर उससे आप कार के बारे में पूछोगे तो वो सिर्फ क्या बता पाएगा कि स्पीड अच्छी है, कार का कलर क्या है, एंड सो ऑन।
तो ये जो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है, किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन किन के बीच रिलेशनशिप की बात हो रही है? ये जो आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है ना, सीपीयू हो गया, आपका आईओ हो गया, या फिर जैसे आपका मेमोरी हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन किस चीज का, कि ये आपके कंपोनेंट्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, किस वे में ये ऑर्गेनाइज्ड है, और किस तरीके से ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स है इन तीनों कंपोनेंट्स के। जैसे अगर आपके पास मेमोरी है, तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि मेमोरी का साइज कितना है, राइट। या फिर आपका जैसे आईओ है, तो कम्युनिकेशन जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी स्पीड कैसी है, ठीक है, सीपीयू की स्पीड कैसी है, ये सारी चीजें, राइट। तो आपका बेसिकली आर्किटेक्चर क्या बताएगा कि आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है, व्हाट द कंप्यूटर डज, राइट। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, तो ये क्या आपको डिफाइन करता है कि कैसे किया है। जैसे अगर कोई मूवी बनती है ना, तो मूवी रिलीज होने के बाद आप तो सिर्फ एक बार में वन शॉट में मूवी देख लेते हो, है ना। बट कभी कभी क्या होता है कि उसके बिहाइंड द सीन्स आते हैं, तो उस बिहाइंड द सीन्स में क्या दिखाते हैं कि वो कैसे काम किया, पूरी मूवी बनी कैसे, उसके पीछे क्या क्या हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे हाउ इट डज इट, तो ये सारा जो भी कंप्यूटर आपका काम कर रहा है, तो वो किस तरीके से कर रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड कैसे है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, वो सारी चीजें क्या बताएंगी, आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बताता है वो सारी चीजें, राइट। तो यहाँ पे देखिए अगेन जो हमने अभी डिस्कस किया, आर्किटेक्चर इंडिकेट्स इस इट्स हार्डवेयर, ये किसकी बात कर रहा है, आपके हार्डवेयर डिटेल्स की बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्या क्या आ गया, अभी आप ये सारी चीजें आगे अच्छे से पढ़ने वाले हो। इसमें आपका इंस्ट्रक्शन सेट्स आते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या होते हैं, एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपके आर्किटेक्चर वाले पार्ट में आ गई। देन आपके पास क्या, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आर्किटेक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सारी चीजें जो है, ये जो पार्ट्स हैं आपके, ये किस तरीके से इनकी इंप्लीमेंटेशन करने के बाद काम कर रहा है, ये किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है, वो सारा पार्ट आपका किसके थ्रू पता चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। और फॉर डिजाइनिंग अ कंप्यूटर इट्स आर्किटेक्चर इज फिक्स्ड फर्स्ट। इसका क्या मतलब है इस पॉइंट का, देखो ऑब्वियसली आपका आर्किटेक्चर पहले आएगा और ऑर्गेनाइजेशन बाद में। ये कैसे, अगर जैसे अभी हमने कार का एग्जाम्पल लिया था, है ना, तो इसमें हमने किसकी बात की थी, इंजन की बात की थी, या फिर हमने व्हील्स की बात की थी। तो पहले आपको आर्किटेक्चर ही तो डिजाइन करना पड़ेगा ना, ये सारी चीजें होना इज नेसेसरी, आपका इंजन, आपके व्हील्स के, इनके बिना आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे जब ये चीजें है ही नहीं, ये वाले पार्ट्स आपके पास अभी है ही नहीं। तो ये आपस में किस तरीके से अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप बता पाओगे नहीं, ऑब्वियसली। या अगर आपके पास ये सारे पार्ट्स अभी है ही नहीं, तो क्या आप कार को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक मूव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपका पहले क्या आएगा, आर्किटेक्चर आएगा, तब आप ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। या जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप घर बनाते हो, है ना, तो घर बनाने से पहले आपके पास ये सारी चीजें होंगी, ऑब्वियसली आपके जो जो घर बनाने में आपका मटेरियल यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, ये सारी चीजें होंगी, तभी तो आप घर को बना पाओगे ना। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी तभी तो आप बना पाओगे ना, कि इन चीजों के बिना ही घर बना लोगे, नहीं बनाओगे, है ना। तो आपका पहले क्या आएगा, आर्किटेक्चर आएगा, उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है। तो ये था आपका आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे आपके क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के, ठीक है। थैंक यू सो मच।